नमस्कार किसान साथियों। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग और नेचुरल फार्मिंग करते हैं। इसी के रिगार्डिंग आज मेरे एक फ्रेंड आए थे, मिस्टर प्रवेश। ये इनको खुद को बड़ा शौक है इन चीज़ों का और साथ में एक इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सर आप एक बार इंट्रो दीजिए अपनी। किसान भाइयों सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को नमस्कार जो अपना कीमती समय में से टाइम निकाल के इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम परवेश कुमार है और मैं गाज़ियाबाद से हूं और अपना एक चैनल है छोटा सा, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी, शायद आपने देखा भी होगा। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे जो अच्छे फार्मर्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका वीडियो शूट करते हैं। तो आज उसी के माध्यम से आए हुए हैं सर के पास में, उनकी वर्मी कंपोस्ट यूनिट को विजिट करने के लिए और साथ में आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं और क्या पूरा फार्मिंग का मॉडल है। तो जैसा कि सर ने पहले हमारी बात होती थी जब मैंने अपने वीडियो शेयर की, तो इनको लगा कि जो हमारा जो सेटअप है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो किस तरह है, तो इनके कुछ क्वेश्चन होंगे तो शायद वो आपके भी हों। तो सर प्लीज़ आप प्रोसीड करिए। मुझे तो सर सबसे पहले तो बड़ा अच्छा लगा आपके यूनिट पे आके अच्छा कि जी। आपका जो फार्मिंग मॉडल है वो दूसरों से हटके है। आपने यहाँ पर प्लांट्स लगाए हुए हैं। जी, जी, बेसिकली जी। जो मैंने अभी तक प्लांट विजिट करे हैं वो 1 या 2 यूनिट पे लगाते हैं फ्रूट्स वगैरह के प्लांट, लेकिन जी, आपने जी। यहाँ पे जो प्लांट लगाए हैं उससे आपको एक तो छाया मिल रही है, जी, जो आपके वर्कर हैं, प्लस जी। जो सबसे बड़े वर्कर हैं अर्थवॉर्म्स, जी, जी। उनको रिलैक्स में है, वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जी। इससे हो क्या रहा है कि आपकी एक तो इनकम इससे जनरेट हो रही है वर्मी कंपोस्ट से, जी। साथ में आपके प्लांट से भी, यानी एक तीर से दो निशाने सर मार रहे हैं। हाँ, वो देखिए कैसे आपको बताता हूँ, क्योंकि जो जैसे आपने बोला एक तीर से 2 निशाने, तो जैसे ये जो पौधा है ना, हम्म, ये लगभग 2 साल का है और ये 5 साल बाद में तैयार हो जाएगा। इसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक पौधा जो है, ये जो है बर्मा डेक है। जी। इसकी जो लकड़ी है, फर्नीचर के लिए अगर यूज़ करें ना, इसको अगर पॉलिश कर दें तो सागवान से बिल्कुल कंपैरिज़न में है ये। तो इसका रेट हमें 5,000 से लेकर 10,000 तक मिल सकता है। तो ये मेरे पूरे 1 एकड़ में जो मैंने लगा रखे हैं, लगभग 300 पौधे हैं। तो 300 पौधे का अगर हम कैलकुलेशन करें, आज से 3 साल बाद, यानी जब टोटल 5 साल हो जाएँगे, तो ये 15 से 20 लाख की एफडी मेरी है। तो ये मैं तभी आपको बोलता हूँ कि जब आप बोल रहे थे कि मेरा भी मन है, तो आप इस मॉडल को इंट्रोड्यूस करना ज़रूर, ताकि आप ये एक्स्ट्रा इनकम ले सकें। और जैसा कि आपको ये तो पता ही है कि जब यहाँ पे एक तो यहाँ का मौसम देख लीजिए, एनवायरनमेंट देख लीजिए, और जहाँ धूप देखो कितनी तेज़ है अभी। अभी वहां साढ़े पे 8 बजे हैं। हाँ जी, हाँ जी। साढ़े 8 बजे हम धूप हम्म। में अभी भी खड़े नहीं हो पा रहे। जी। तो आप सोच सकते हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं, या जो मेन वर्कर, तो जैसे हमारे केंचुए हैं। हमारे जो बेड में जो खाद है वो लगभग 2 महीने में तैयार हो जाता है। उसका बिल्कुल। कारण क्या है कि ये 24/7 वर्क करते हैं। हम्म। गर्मी हो, सर्दी हो। सर्दियों में भी टेम्परेचर थोड़ा-सा अप रहता है, क्योंकि सीधा कोहरा नहीं पड़ता जी, इनसे। जी। तो ये बेनिफिट रहता मैं है। तो सर ये कहना चाहूंगा, जैसे आप बाई प्रोफेशनल टीचर थे, जी, वहां जी। पे आप बच्चों को राह दिखाते थे, जी, जी, जी। यहाँ पे आपने लोगों को राह दिखाई है। हाँ सर, देखो वैसे तो अब कुछ लोग बोलते हैं कि वो टीचिंग वाला आपका प्रोफ़ेशन बढ़िया था। हाँ जी। लेकिन आप सोचो कि टीचर, मैं बच्चों को पढ़ाता था, तो उनके परिवार को तो कुछ नहीं दे पा रहा था, मान लो, बच्चों तक सीमित था। अब जो परिवारों को प्राइमरी जो नीड है, वो पढ़ाई से भी पहले भोजन है। हाँ जी। तो हम अच्छा खाना बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं। हम खाद देते हैं, हम जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, उनको कंसल्टेंसी देते हैं, उनको जानकारी देते हैं। तो कहीं न कहीं हम अभी भी टीचिंग लाइन में ही हैं। बिल्कुल। और ये सर बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि आप इसमें तो कंपटीशन नहीं है, जी, जितना जी। चाहे आप इसको बढ़ा सकते हैं, जी। प्लस इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। और जिस तरह से सर कोविड के बाद तो हुँ, हुँ। ऑर्गेनिक का बहुत ज़्यादा चलन बढ़ गया है और ये जी, बढ़ता ही जाएगा। इवन जी। मोदी जी भी इसको प्रमोट करते हैं कि आप ऑर्गेनिक की तरफ जाओ, ऑर्गेनिक की तरफ जाओ। जी, जी। तो जो नया युवा साथी है सर, वो ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहता है, ऑर्गेनिक की सब्जियाँ खाना चाहता है, ऑर्गेनिक की तरीके से रहना चाहता है। तो सर एक मुझे बताइए सर, आप काफ़ी जगह जा विज़िट करते हैं, ऑल ओवर इंडिया जाते हैं। तो जो हमारा जो आपको सेटअप लगा, जेन्युइनली बताना, कि आप ऐसे नहीं कि आप मेरे फ्रेंड हो तो आप प्रेज़ करें। आपको औरों से क्या पॉज़िटिव लगा? ताकि औरों को इसमें थोड़ा मतलब मोटिवेट हो इस चीज़ को लेकर। जी। तो सर अभी आप देख लीजिए, हम लोग यहाँ खड़े हैं, जी, इस यूनिट पे खड़े हैं आपकी, जी। आराम से बात कर रहे हैं, बिल्कुल, कंफर्ट है। बिल्कुल सर। सर यही तो चाहिए। अच्छा। हमें हमें काम के साथ एंजॉय कर रहे हैं, कंफर्ट में रह रहे हैं और ओके सर। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और जी। साथ में हम कमाई भी डबल डबल ले रहे हैं। जी, जी, जी। यही एक बिजनेस का सिद्धांत होता है सर, एक तीर से आप दो निशाने, या एक टाइम में आप डबल डबल आप इनकम ले रहे हो। सर जैसे आप बोल रहे थे, जहाँ पे अगर मैं ये जैसे वो शेड दिखाई एक बार, हमने उधर शेड बना रखा है, वो 20 बाई 60 का शेड है, उसमें हमारे 1 लाख रुपए लग गए थे। अगर हम शेड बनाने की कोशिश करें, अगर 1 एकड़ में आप शेड आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, आप इस काम को सोचोगे ही नहीं।
और अगर आप धूप में करते हैं तो वो चैलेंजेस हैं, ओपन में करते हैं। मोस्टली सर जो आपने वीडियोस बनाई है ना, विजिट किया, मोस्टली लीज पे लैंड होती है। वो भी चाहते हैं पेड़ लगाना, लेकिन जो लीज पे आप लैंड लेते हो तो वो कई बार पेड़ों के लिए मना कर देते हैं जो लैंड के ओनर होते हैं। तो अगर खुद की लैंड है या अगर लीज पे भी आप ले रहे हो तो पहले आप उनसे बात कर लीजिए कि हम यहाँ पे प्लांटेशन करेंगे, तो आपको बड़ी आसानी रहेगी उसमें। तो मेरा ये सुझाव रहेगा। नहीं, अच्छा बिजनेस मॉडल है सर, और मेरा किसान भाई इसको डेफिनेटली कर सकता है और अपनी डेफिनेटली वो इनकम को बढ़ा भी सकता है। क्योंकि जब वो करेगा, जब तक करेगा नहीं तब तक उसको पता नहीं चलेगा बिजनेस क्या होता है, लेकिन जब वो करना शुरू कर देगा और जब कमाई इसको आनी स्टार्ट होगी जी तो जी वो डेफिनेटली इसको 4 लोगों को इंट्रोड्यूस करेगा और खुद भी अच्छा खाएगा और साथ में लोगों को भी खिलाएगा। जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो प्रवेश जी आपका थैंक यू, आपने यहाँ पे दर्शन थैंक दिए। जी। और जैसा कि सर ने बताया, इनका जो चैनल है उनको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इनकी वीडियो बड़ी अच्छी होती हैं, तो मैं भी काफ़ी सीखता हूँ। मोस्टली फार्मिंग रिलेटेड वीडियोस होती हैं। तो साथियों, आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक तो जो अपना टीचिंग की जॉब थी वो छोड़ के आप इस लाइन में आए, एक हिम्मत दिखाई। अक्सर लोगों की उम्र बीत जाती है, जी वो कुछ नहीं कर पाते, जी जी वो बिल्कुल। सोचते रहते हैं कि हमारी तो किस्मत यही, हम क्या करें। हाँ हाँ लेकिन आपने हटके काम किया और आपने मेहनत करी और आज ये मेहनत आपके रंग लाई हुई है। सर, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ। मैं टीचिंग कर रहा था, मेरी उम्र उस समय 40 ईयर्स की थी, अब मैं 45 का हो गया हूँ। तो कहीं न कहीं 5 साल के बाद क्या होता है कि हम लोग जॉब से रिटायर हो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन ये जो काम है, मैं इसमें रिटायर नहीं होऊँगा, ये काम कंटिन्यू चलता रहेगा। आप भी करेंगे, आपके आने वाली जनरेशन भी करेगी इसको। बिल्कुल, हाँ, जनरेशन भी कर सकती है, कोई वो दिक्कत नहीं करे ना इसमें। करे, लेकिन जी, आपने एक बिजनेस खड़ा कर एक दिया हाँ, उनके लिए। सेटअप होगा। देखो पहले मैं खुद जॉब करता था, मेरे साथ 5 परिवार रेगुलर जुड़े हैं, हम्म। तो ये प्लस पॉइंट भी है। जी जी। तो इसीलिए मैं सभी किसान साथियों को सलाह दूँगा कि आप इस तरफ आइए। अगर आप कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं, तो कम से कम 1 एकड़ अपने खेत के लिए आप इस तरह का मॉडल रख सकते हैं। जी आपने बहुत बहुत जी, बहुत अच्छा लगा सर, और बड़ा अच्छा आपने एक फार्मिंग मॉडल लोगों के सामने पेश करा। थैंक यू, आपका भी अगेन सराहना करता हूँ आपके काम की। थैंक यू। थैंक यू। ओके।